तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 28। यानी दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से 68 और माइनस करने से 22 आता है। तो आप वो दो नंबर बताएं कि वो दो नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो अपने सॉल्यूशन के स्टार्ट में हम उन दो नंबर्स को x और y कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, और फिर क्योंकि वो अननोन नंबर है ना, अभी तक हमें उनका पता नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम ये करेंगे दैट नंबर्स आर x एंड y। ओके, ये x और y नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से 68 आएगा और माइनस करने से 22 आएगा। और एट द एंड क्योंकि हमने दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, दो वेरिएबल अगर हों कहीं पर इन्वॉल्व, दो वेरिएबल हों क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इक्वेशंस भी दो चाहिए होती हैं उन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए, एक्स और वाई जैसे यहाँ पर हैं। तो हमें ये मालूम है कि सम ऑफ ये जो दो नंबर्स हैं एक्स और वाई उनको हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और जो डिफरेंस ऑफ दो टू नंबर्स है यानी एक्स और वाई का वो हम एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है वो ये है कि एक्स प्लस वाई यानी एक्स और वाई को सम करने से 68 मिलता है हमें। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 68, इसका मतलब इक्वल यहाँ पे है। और डिफरेंस जो उनका है यानी उनको माइनस करने से 22 हमें मिलता है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी पहली, और ये जिनका डिफरेंस 2 आता है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास दो वेरिएबल थे, ठीक है, अननोन वेरिएबल, तो दो इक्वेशंस भी हमें मिल गई हैं। अब हम यहाँ से एक वेरिएबल का एक टाइम में जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इनको इस तरह से दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि एक वेरिएबल जो है कट जाए। तो यहाँ से हम इनको ऐड करेंगे ताकि जो y है, जो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है दोनों इक्वेशन में जिनके, तो वो आपस में कट जाए और हम x जो है वो निकाल लें। तो यहाँ से y कटेगा। ठीक है, तो x जो है वो हमें यहाँ से 2x मिलेगा, और 68 और 22 को प्लस करने से हमें 90 मिलेगा, और 22 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो x मिलेगा वो 45 मिलेगा। ओके, तो हमने x यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब ये x की वैल्यू हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम 1 में पुट कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हम x की जगह पे 45 पुट करेंगे। ठीक है, और जो अपना y है वो हम सेम लिखेंगे, इक्वल में 68 लिख देंगे। अब ये जो 45 इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, उधर माइनस हो गया, तो हमें 23y का आंसर मिल गया। तो x और y हमने दोनों फाइंड आउट कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है पर इसका सोल्यूशन काफ़ी आसान है। ठीक है, The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula। ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज़ करके हमने जो सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया है हमने फ़ारेनहाइट में निकालना है। ठीक है, कुछ भी इसमें इतना नहीं है काम, सेल्सियस स्केल में दिया गया आपको टेम्परेचर, यहाँ पे आपने पुट कर देना है और बस ये फार्मूला यूज़ करके आपने क्या कर लेना है, यहाँ से फ़ारेनहाइट में आपने इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल जो हमें दिया गया है वो 48 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और हमने जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना है उसका फार्मूला हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, जो ये सेल्सियस स्केल जो हमें दिया गया टेम्परेचर 48 डिग्री, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी हम सेम लिखेंगे। 9 और 48 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, हमें 432 मिलेगा, डिवाइड में हम 5 सेम लिखेंगे, और प्लस 32 जो है वो भी हम सेम लिखेंगे। अब इनको डिवाइड करवाने से हमें 86.4 मिलेगा, प्लस 32 करवा देंगे तो हमारा फाइनल जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आएगा वो 118.4 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। यानी फादर और सन की एज को प्लस करने से 72 टोटल बनते हैं ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? और फिर वो कह रहा है कि 6 साल पहले जो उसके जो फादर की एज थी वो अपने सन की एज से 2 टाइम्स थी, मतलब डबल थी। ठीक है,
तो इसमें आपने ये पता लगाना है कि सन्स की एज जो है वो कितनी होगी, फिर 6 साल पहले कितनी थी। तो हम स्टार्ट इसका लेते हैं। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि फ़ादर को हम एक्स वेरिएबल देते हैं और सन को हम वाई दे देते हैं। अब वो उसने हमें गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में कि इन दोनों को ऐड करने से एजेस को 72 आता है फ़ादर और सन की, ठीक है, वो हमें दिया गया था। और उसके बाद जो 6 ईयर अगो का मतलब है कि 6 साल पहले, तो जब हम x लिखेंगे तो उसमें -6 कर देंगे क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है। और जब सन के लिए y लिखेंगे तो हम सिंपल -6 लिखेंगे क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है। और 2 हमने से लिखा है क्योंकि जो है वो 2 टाइम्स था, ठीक है, 2 टाइम्स था, इसलिए हमने जो सन वाली साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करवाया कि सन की एज जो डबल होता था वो फादर की बनती है। तो 2 को अंदर हम अब मल्टीप्लाई करवाएंगे y से, फिर 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें 2y वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट जो -6 है 12 की तरफ लेके आएंगे, -12 की तरफ, तो ये हमें -6 इस साइड पे मिलेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास है, 2 भी है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट भला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x और दोनों x के कोफिशिएंट सेम हैं लेकिन उनके साइन भी सेम है। साइन डिफरेंट अगर होते तो फिर हम ऐड करते, साइन सेम है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि साइन चेंज हो और डिफरेंट हो जाए x दोनों के साइन, ठीक है। तो यहाँ से x कटेंगे, साइन तो चेंज होंगे ना सबके, तो x कट जाएगा। यहाँ y हमें 3y मिलेगा, दोनों प्लस के कोफिशिएंट हैं, ये भी प्लस होंगे, हमें 78 मिलेगा। और 3 जो मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा तो हमें फाइनल y 26 मिलेगा, ठीक है। तो ये सन की एज थी 6 साल पहले, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट टॉय फॉर RS 1500 एंड सोल्ड RS 1520, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए प्रॉफिट तो हमें ठीक है नॉर्मल है, नज़र आ रहा है कि उसने 20 जो रुपीज़ हैं वो उसने प्रॉफिट में सेल किया, ठीक है, वो हमें नज़र आ रहा है। और हमने यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालनी है, ठीक है। प्रॉफिट तो हमें दिख रहा है कि क्या है 20 है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि उसने ख़रीदा कितने का था, फिर सेल कितने का किया था, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस करने से, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 20 होगा, नज़र भी आ रहा है। लेकिन अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज उसने कही हुई है ना, तो परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला होता है वो हम लिखते हैं प्रॉफिट और डिवाइड करवाते हैं कॉस्ट प्राइस से, यानी उसने कितने का ख़रीदा है या उसने कितना ख़र्चा किया है, और 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, 100 सेम लिखेंगे। अब हम ये करेंगे 20 से कट जाएंगी, 20 डिवाइड बाई 15 का आंसर आएगा 1.33%। तो ये है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, The annual income of the Tayyib is RS 9,60,000, ठीक है, 9,60,000 है। और while the exempted amount is जो है वो 1,30,000 है, यानी जो उसमें से कटौती होती है कट जाती है। तो टैक्स उसने अब पे करना है 0.75%। तो पहले एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो है उसका मतलब है कि जो उसमें से माइनस कर दी जाती है, जी जैसे भी होती है माइनस, जिस वजह से भी, वो हमारा उससे मतलब नहीं है हमें। तो सोल्यूशन में हम पहले एनुअल इनकम लिखेंगे कितनी है, एग्जाम्प्टेड कितनी है, यानी कितनी कटौती हो जाती है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है ये उसमें से निकाल लेंगे, और जो बाकी बचेंगे पैसे तो उस पर हम फिर टैक्स निकालेंगे 0.75%, ठीक है। तो इनको माइनस करने से ये हमें 8,30,000 मिला। अब इसके ऊपर हमने ये परसेंटेज जो है 0.75% जो टैक्स है ये निकालना है। तो ये हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 0.75% को, ठीक है। और इसके बाद सिंपल हमने करना ये है कि ये मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, दोनों को। अब परसेंट को ख़त्म करने के लिए जो परसेंट 7.75 के साथ है तो इसके लिए हम 100 से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करवाने पे आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का भी। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप एज RS जो है 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 14% कंपाउंड एनुअली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो मार्कअप निकालना है तो उसका सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप लिख लें, 3 चीज़ें हैं आपके पास, अमाउंट है, टाइम है और प्रॉफिट है, ठीक है। फार्मूले में ये तीनों चीज़ें ही होती हैं, ठीक है।
तो ये हमने तीनों चीज़ें लिख ली हैं। अमाउंट जो हमें दी गई थी, टाइम 1 साल था, और प्रॉफिट जो है वो 14% है। फार्मूला हम लगाएंगे कंपाउंड मार्कअप का, जो कि होता है अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे अपनी जो हमें बताई गई है 3,75,000, ठीक है, ये वाली। और हम यहाँ पे अपने साल लिखेंगे कितने हैं, 1 साल है। और हम अपना प्रॉफिट लिखेंगे वो 14% है। तो सिंपल 1 को बीच में छोड़ दें, परसेंट को के लिए 100 से डिवाइड करवा दें, ठीक है, परसेंट ख़त्म करने के लिए। और ये आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा 1400 और अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से और 100 से डिवाइड करने से जो फाइनल आंसर है वो आपको 52,500 मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो में हमारे साथ आखिर में रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूँगा।